हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या। चलिए आज हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जो कि डिविजिबिलिटी का हमने रूल्स पढ़ा था उसका एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा और अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए, इसके आंसर्स को टैली करिए अपने। मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे नोटबुक में, और वो नोटबुक जब मैं ये लेसन्स करवाऊंगी, एक्सरसाइज करवाऊंगी, तो उस टाइम आप लोग अपने आंसर्स को मेरे आंसर से टैली कीजिएगा कि आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किसके कितने गलत हुए, कौन सा गलत हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। 2 के द्वारा जो इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है और बताना है कि 2 से कौन कौन से डिवाइड होंगे। तो यहाँ देखते हैं हमारा इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। तो 0 में हमने क्या पढ़ा था, 2 का 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर्स आने चाहिए लास्ट यूनिट प्लेस पे। तो वो सारे नंबर क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो ये वाला हमारा हो गया, यस ये डिविजिबल है 2 से। फिर देखें यहाँ पे लास्ट यूनिट प्लेस 5 है, जो कि डिविजिबल नहीं है 2 से। यहाँ पे लास्ट प्लेस 0 है, यहाँ पे लास्ट प्लेस 8 है, तो ये भी डिविजिबल है हमारा 2 से। फिर आगे वाला देखते हैं, आगे वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट प्लेस 3 है। 3 इट मीन्स ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड है, तो इससे ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा 2 से। ये वाला इवन है, तो ये भी हमारा डिवाइड होगा। ये इवन है, तो ये भी हमारा डिवाइड होगा। याद रखिएगा 2, 4, 6, 8 और 6 और 8 ये नंबर्स आने चाहिए यूनिट प्लेस पे, तब वो नंबर, वो डिजिट जो है, वो जितने भी डिजिट का नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको देखना क्या है, सिर्फ यूनिट एंड यूनिट प्लेस को ही देखना है, दूसरा कोई भी प्लेस नहीं देखना है। एक प्लेस देखकर ही हम बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 3 का है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। 3 से डिवीजन का क्या रूल था, मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स। सारे नंबर्स को ऐड करके चेक करेंगे कि अगर वो 3 से एडिशन 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 7 प्लस 3 प्लस 3 करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13। 13 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 8 को ऐड कीजिए, क्या आता है 12 आएगा। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा 10। 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी हमारा, ये वाला नंबर ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1, 27 आ रहा है, एंड 27 हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 9 जा 27 होता है, तो यहाँ पे हमारा 27 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ये नहीं होगा, ये होगा, और ये नहीं होगा। इस यहाँ तक हमें 2 मिल गए जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और 2 मिले जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब ये दोनों आप खुद से प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 के डिविजिबिलिटी का टेस्ट है, आगे का क्वेश्चन 4 का होगा। चलिए 4 के लिए हमने डिविजिबिलिटी का क्या रूल पढ़ा था, तो आपको याद हो कि मैंने बताया था कि वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस के नंबर्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। 1 एंड 8 18 है, 18 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अगर 18 हमारा 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं 14। 14 भी ये 4 की टेबल में नहीं आता है, तो 14 जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ 12 देख लेते हैं, 12 4 के टेबल में आता है, जब 12 डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 56। 56 क्या हमारा 4 से डिवाइड होता है, यस। तो 56 भी हमारा 4 से डिवाइड होता है। अगर 56 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ये दो जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप
सेल्फ प्रैक्टिस से कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 5। अब 5 का बहुत ही इजी था, मैंने आपको बताया भी था कि यूनिट प्लेस अगर 0 और 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 0 और 5 देखना है आपको, सिर्फ 0 और 5 देखना है यूनिट प्लेस। कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस देखना है। तो यहाँ पे 5 है, इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। यहाँ 0 है, इट मीन्स ये भी हमारा कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। यहाँ पे 8 है, 0 और 5 में से नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा 5 से। फिर यहाँ पे देखिए 5 है तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट नंबर 5 से, ये कंप्लीट नंबर 5 से नहीं होगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। अब ये दो आपके लिए होमवर्क है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 का। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। 6 के लिए, 6 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 6 का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है? 2 एंड 3। तो 6 का को प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 है। को प्राइम किसी भी नंबर का जब दो को प्राइम फैक्टर मतलब दो नंबर्स होंगे उसमें, इन दोनों नंबर से हम चेक करेंगे कि इन दोनों नंबर से अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। बताया था मैंने आपको रूल। और जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, वो इसी में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके इसके पहले वाली वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरे रूल्स मैंने अच्छे से समझाया। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या देखना है हमें, 2 के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे? 2 के अकॉर्डिंग था कि लास्ट प्लेस इवन आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से कुछ होना चाहिए। यहाँ पे 0 है, इट मीन्स 2 से ये डिवाइड हो रहा है। अब 3 के लिए क्या रूल था कि एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स, 2 + 7 9 होता है, तो 9 भी हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब ये सेकंड वाला देखते हैं। ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट प्लेस क्या है? ऑड नंबर है। तो एक बार 2 से चेक किया, जब नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों से होना चाहिए। एक से भी नहीं होगा तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम 2 से चेक करते हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये 6 से डिवाइड नहीं होने वाला। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, 2 इवन नंबर है यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं, तो चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। 7 + 1 + 2 + 3 + 2, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा ये 15 आता है। 15 आता है तो 15 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये नंबर भी हमारा 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा कंप्लीट 6 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसका लास्ट प्लेस इवन है, इट मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब 3 के लिए चेक करते हैं, तो 3 के लिए चलिए चेक करते हैं। जब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है, 29 आता है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जब 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कौन कौन सा मिला? एक ये मिला फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला, बाकी ये दोनों हमारे 6 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब ये दो क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इनको आप खुद से चेक करिएगा कि ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू मैंने जैसे समझाया उसके। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। 8 के लिए चेक करते हैं हम लोग। 8 के लिए हमने क्या पढ़ा था? 4 के लिए था फर्स्ट प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, और 8 के लिए यूनिट, टेंस और 100। इस तीन प्लेस को डिवाइड करके देखेंगे क्या ये 364 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर होगा तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो नहीं, ये नहीं हो रहा है डिवाइड। जब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 138। 138 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होने वाला है। इसके बाद हम ये देखते हैं 792, 1 10 एंड 100 प्लेस। 792 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो हम क्या देखते हैं, ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से हमें अभी तक सिर्फ एक ही मिला है जो कि 8 से डिवाइड हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अब इसके ये 3 है जो आप लोग खुद से इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये डिवाइड होता है या नहीं। चलिए अब 9 का देखते हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। 9 का मैंने क्या बताया था आपको याद हो तो? जो 3 का होता है वही सेम 9 का भी होता है, एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे है 2
प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, ये हमारा होता है 18, जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ये हो गया हमारा 12। 12 क्या 9 से डिवाइड होता है? नो, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2, ये 27 आता है। 27 क्या 9 से डिवाइड होता है? तो यस, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये नंबर जब डिवाइड हो रहा है तो ये भी हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 6, तो ऐड करते हैं, ये आता है हमारा 21। 21 क्या 9 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली? तो नहीं, 21 जो है 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो। यहाँ तक हमने क्या देखा? दो मिले हमें, फर्स्ट और थर्ड, और ये दोनों में आपको पता करना है कि कौन सा डिवाइड होगा और कौन सा नहीं होगा, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 10 का तो बहुत ही ईजी है, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ तो देख के आपको पता चल जाएगा यूनिट प्लेस ये 0 है, तो ओनली एंड ओनली यही डिवाइड होगा, ये दोनों तो डिवाइड होंगे ही नहीं। लास्ट प्लेस दोनों का 5 है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 के लिए। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। 11 के लिए टेस्ट करते हैं, तो 11 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस। ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस के नंबर्स को अलग अलग लिखेंगे, उनको अलग अलग ऐड करेंगे और उनके बीच डिफरेंस निकालेंगे। अगर उनका डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने प्लेसेस मैंने आपको कैसे बताई थी? 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ये क्या हो गए? हमारे ऑड प्लेसेस हो गए। और इवन प्लेसेस कौन से हो गए? ये फोर्थ एंड ये सेकंड, ये दोनों क्या हो गया? हमारा इवन प्लेस। तो चलिए इसको अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग। ऑड प्लेसेस को लिखते हैं अलग अलग, 4 प्लस 3 प्लस 9, और इवन प्लेसेस को लिखते हैं, इवन प्लेस के नंबर्स को, यहाँ हो गया हमारा 8 प्लस 3। अब इनको अलग अलग ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 16 और ये हो गया हमारा 11। अब इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 16 माइनस 11 क्या हो जाएगा हमारा? 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो 5 तो आना नहीं चाहिए था, या तो 0 आएगा या तो कोई 11 का मल्टीपल नंबर आना चाहिए, तभी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इस तरह से आगे चेक करते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। ऑड प्लेसेस क्या क्या हो गया? 9 प्लस 2 प्लस 3, और इवन प्लेस का क्या हो गया? 6 प्लस 7 प्लस 1, ये हो गया 14 और ये हो गया 14। अब देखो ये दोनों नंबर सेम आ गए, सेम आ गए, इसका मतलब क्या है? 14 माइनस 14 हमारा डिफरेंस 0 आ गया। जब डिफरेंस 0 आ गया इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर? थर्ड नंबर देखते हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। ऑड प्लेस 1 प्लस 3 प्लस 6, इवन प्लेस 1 प्लस 6, तो ये भी हमारा 10 माइनस 7 3 हो गया, तो ये भी हमारा 11 से डिवाइड नहीं होने वाला। जब 3 डिवाइड ये 3 आ रहा है, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे पहले ही बताया मैंने, तो ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और एक और इसके बाद नेक्स्ट पेज में है, वो भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसको आप खुद से चेक करेंगे क्या 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ये भी आपका सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, 11 के लिए चेक करना है, इसको आपको होमवर्क है पिछले पेज का, और ये दोनों आपका होमवर्क है। ये लास्ट क्वेश्चन 4th नंबर और ये 5th नंबर, ये दोनों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 11 के लिए टेस्ट करना है। चलिए अब 11th नंबर क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया, स्टार को देख करके आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ईजी कैसे होते हैं मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ, उसको कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पे है 6 2 स्टार एंड 3 5, ठीक है।
अब इस स्टार की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा कि ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाए? तो यहाँ पे आपको 3 के डिविजिबिलिटी का रूल सोचना है कि क्या रूल था उसका। उसका रूल ये था कि एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स का एडिशन को हमें 3 से डिवाइड करना था। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम बाकी जो नंबर्स हैं उसको ऐड कर लेते हैं, 6 + 2 + 3 + 5, और प्लस यहाँ पे एक स्टार है जो कि हमें मालूम नहीं है, तो ये नंबर भी हमें चाहिए। ओके, इसको आप रहने दीजिए। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए ऐड कर लीजिए, ये आता है 16। 16 प्लस स्टार इज इक्वल टू, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम 16 में क्या ऐसा ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, है ना? तो 16, 3 के टेबल को आप सोचिए, 3 के टेबल में 16 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 होता है, 3 6 जा 18 होता है। 3 5 जा 15 ये तो होता है, 3 6 जा 18 होता है। 15 के बाद 18 आ रहा है, तो एक तो 15 डिवाइड हो रहा है, एक 18 डिवाइड हो रहा है, और हमारे पास 16 है। तो हम पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते। तो हम 16 में 16 को 18 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? तो 2 ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करें तो 16 + 2 क्या हो जाएगा हमारा? 18, जो कि 3 से डिविजिबल है। अब इसके बाद और भी नंबर्स आ सकते हैं। 18 के बाद क्या होता है? 6 5 जा 15, 6 6 जा 18 और 6 7 जा 21। तो 21 बनाने के लिए हम 16 में क्या ऐड करेंगे? इसमें +3 कर दो, 3 + 2 5, 5 भी ऐड कर, 3 3 ऐड करते जाएंगे, वो सारे नंबर हम लोग 2 ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर +3 8 ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसमें +3 करते जाएंगे। अब इसके बाद जब +3 करेंगे तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो 2 डिजिट का नंबर तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए? 1 डिजिट का नंबर। और 1 डिजिट का नंबर में हम 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर पूछता है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है? मैंने बता दिया यहाँ पे कौन कौन से नंबर हम डाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 2 डालेंगे, और लार्जेस्ट पूछेगा तो 8 डालेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक बार करते हैं, फिर आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप खुद भी बनाइए इसको। 5 + 3 + 4 + 6, अब इसको ऐड करो, क्या आता है? ये 18 आता है, जो कि 18 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से। अब इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ऐड करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं और 9 ऐड कर सकते हैं ना? यहाँ पे हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं? 0 से लेकर के 3 6 और 9 तक ऐड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी नंबर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है? 0 है। तो यहाँ पे हम लोग 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 ऐड करेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब ये थर्ड वाला भी एक मैं बता देती हूँ, फिर फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से करेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। चलिए, थर्ड वाला आप करते हैं हम लोग। 8 + 7 + 1 + 1 क्या हो गया हमारा? 17। अब 17 में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाए? तो 17 के बाद जो डिविजिबल होता है 3 से, 18, यानी कि अगर हम +1 रखते हैं तो 18 हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। इसके बाद फिर +3 इसमें कर दो 4, 17 + 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 21 हो जाएगा। फिर हम अगर 17 + 7 करें 24 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब इससे अगर आगे जाते हैं तो ये 2 डिजिट का हो जाता है, 10 हो जाएगा। तो वो तो हमें चाहिए नहीं। 1 डिजिट का क्या क्या आ गया हमारा? 1 4 और 7, ये तीनों ही नंबर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लगा यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट पूछ रहा है या ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो इसमें से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। In each of the following numbers replace star by the smallest number to make it divisible by 9. 9 का भी सेम उसी मेथड से हमें चेक करना है कि 9 के, अब 9 का टेबल में से कौन सा डिवाइड हो रहा है वो चेक करके बताएंगे हम। 6 + 5 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 है। अब 11 में कौन सा ऐसा नंबर हम ऐड करें
कहाँ से हम स्टार्ट करें कि वो हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 फर्स्ट 9 होता है, 9 टू सा क्या होता है 18 होता है, 9 फर्स्ट 9 वन सा 9 होता है, एंड 9 टू सा क्या होता है हमारा 18 होता है। तो 11 9 तो 11 से छोटा है, अब 11 से बड़ा क्या है 18। 18 लाने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं 7 ऐड कर सकते हैं, तो 18 हो जाएगा। ये सबसे पहला है, इट मीन्स ये सबसे छोटा नंबर है। और इसके बाद हम लोग अगर ऐड करते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 अगर ऐड करेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, हमें 1 डिजिट का ही नंबर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, ये क्या हो गया हमारा 5 3 8 9 10 11, ये 11 हो गया, ये भी 11 हो गया। इट मीन्स यहाँ भी हमें 7 ही चाहिए, ये भी 11 आ गया, इसका मतलब यहाँ भी हमें क्या चाहिए 7 ही चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। 6 प्लस 7 प्लस 2 15 हो गया, 15 हो गया। तो 15 को 18 बनाने के लिए क्या ऐड करना है 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 हमारा क्या होता है 18 हो जाता है, 15 प्लस 3 18 हो जाता है। ये 9 से डिविजिबल है, तो पहला हमारा 3 आया, इसलिए हम लोग यहाँ स्टार की जगह पे 3 लिख सकते हैं। इसके बाद हम और अगर इसमें प्लस 9 करेंगे तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इसका सिर्फ हमारा 3 ही आंसर हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। लार्जेस्ट पूछे या स्मॉलेस्ट पूछे, यहाँ पे हम 3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो हम प्लस 9 करते जाएंगे। 3 में हम 3 करते थे प्लस प्लस, और 9 में हम इसमें प्लस 9 करते जाएंगे। 9 का टेबल तो 9 का मल्टीपल होता है, प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 होता जाता है। अब ये दो क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नीचे द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। 11 के लिए चेक करना है। तो चलिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। 11 के लिए चेक करना है, ऑड एंड इवन प्लेस ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे ऑड प्लेसेस, ये हो गया हमारा इवन प्लेसेस। तो चलिए हमारा ऑड प्लेसेस का 5 एंड 6 हो गया, 5 प्लस 6, एंड इवन प्लेस का क्या हो गया, इवन प्लेस का क्या हो गया हमारा स्टार प्लस 2, स्टार प्लस 2। अब ये हमारा क्या हो गया 5 10 11 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम रखते हैं 2। ठीक है, अब हम कौन सा नंबर इसमें और ऐड करें, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इसको हम 11 बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं ना इसको। 11 जीरो लाने के लिए 11 बना सकते हैं, ताकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए हमारा जीरो आ जाए। अब इसका 11 का मल्टीपल बनाने के लिए तो इतना बड़ा नंबर यहाँ ऐड नहीं कर सकते, हम इसको जीरो तो बना ही सकते हैं। तो हम 2 में और क्या ऐड कर सकते हैं कि जीरो बन जाएगा, तो 11 माइनस 2 क्या हो गया हमारा 9 हो गया। तो 9 अगर हम यहाँ पे ऐड करें, 2 प्लस 9 अगर हम करें तो हमारा क्या हो जाता है, ये 11 बन जाता है। इसका मतलब हम स्टार की जगह पे क्या रख सकते हैं, स्टार की जगह पे हम 9 रख सकते हैं। अगर हम स्टार की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 प्लस 2 हमारा 11 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, स्मॉलेस्ट तो यही है ही, अब इससे छोटा तो और क्या नंबर डाल सकते हो, कोई नहीं डाल सकते। इससे बड़ा डालेंगे तो वो 2 डिजिट का हो जाएगा, और पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर डालना, एक ही डिजिट का नंबर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्टार है और ये एक ही प्लेस है, तो एक डिजिट का ही नंबर चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखते हैं ऑड प्लेस का। ऑड प्लेस कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट प्लेस, एंड थर्ड प्लेस पे कुछ स्टार है, एंड उसके बाद फिफ्थ प्लेस का 3 है, तो 3 प्लस 3 6, एंड प्लस स्टार कर देते हैं यहाँ पे। इवन प्लेस का देखते हैं क्या है, इवन प्लेस के लिए है हमारा 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 क्या हो गया हमारा 13 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 ही बनाना पड़ेगा। तो ये 6 है, 6 में हम क्या ऐड करें कि वो 13 बन जाएगा। तो 6 में अगर हम 7 ऐड, उसके लिए भी तरीका है, 13 में से 6 को माइनस कर लो। 13 में से 6 को माइनस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि 6 में हम क्या ऐड करेंगे कि 13 बन जाएगा। तो 13 माइनस 6 हम करते हैं तो क्या आता है हमारा 7 आ जाता है। इसका मतलब इस जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो 7 रखेंगे हम लोग, स्टार की जगह पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे। सेकंड वाले के लिए स्टार का आंसर 7 हो जाएगा, और फर्स्ट वाले के लिए स्टार का आंसर 9 हो गया यहाँ पे।
9 हो गया और ये 7 हो गया। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला का देखिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस, सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस। फोर्थ प्लेसेस क्या क्या हो गए? 2 प्लस स्टार प्लस 8। इवन प्लेस क्या हो गया? 7 प्लस 6। ये हो गया 10 और ये हो गया 13। अब 13 और 10 और इसमें प्लस स्टार भी है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये 13 बन जाएगा? तो उसके लिए हम लोग 10 में 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 13 बन जाएगा और डिफरेंस हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? स्टार की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 3 है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने से बनाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। अब टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 11। 11 से चेक करना है, वही सेम मेथड। वंस इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस का एडिशन एंड उसका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, सेम चीज़ है। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ बताने की ज़रूरत है। सेकंड वाला भी वही है, 11 से चेक करना है हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का, ये लिखना है आपको यहाँ पे। अगर डिवाइड होगा तो यहाँ पे आप लिखोगे डिविजिबल, अगर नहीं होगा तो नॉट डिविजिबल लिखोगे। 9 के लिए एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स, 9 के लिए एडिशन ऑफ ऑल नंबर, अगर ऑल नंबर्स का एडिशन 9 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। अगर हो रहा है तो डिविजिबल लिखोगे, नहीं हो रहा तो नॉट डिविजिबल लिखोगे। 3 का भी वही सेम रूल 9 वाला है, मैंने पहले भी बताया 9 और 3 का सेम है। बार बार बोल रही हूँ, अब इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए आप लोगों से। 4 के लिए क्या बताया था मैंने? 4 के लिए बताया था वंस और टेंस प्लेस को डिवाइड करके देख लोगे कि डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ठीक है, हो रहा है तो डिविजिबल लिखोगे, नहीं हो रहा तो नॉट डिविजिबल लिखोगे। 8 के लिए 3 प्लेस को देखोगे, डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल लिखोगे, नहीं हो रहा है तो नॉट डिविजिबल लिखोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। 100 से लेके 200 का रूल बताया था और 100 से लेके 400 तक का रूल बताया था। दोनों ही बताया था मैंने। क्या बताया था कि 100 से लेकर के 200 के लिए क्या बताया था? 15 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 13 है। ठीक है, इन सारे नंबर्स में से किसी से भी अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। और अगर इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ये प्राइम नंबर है और किसी से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इनसे चेक करना है। इनके चेक करने का भी रूल्स से के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही ईजी पड़ जाएगा चेक करना। रूल्स के हिसाब से जब आप चेक करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको चेक करना। 2 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 2 से चेक करेंगे। अगर लास्ट में 3 है तो 2 से नहीं है डिविजिबल। 3 से चेक करते हैं, 3 + 1 4 होता है तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए लास्ट 0 और 5 चाहिए तो ये 5 से भी नहीं है। 7 से चेक कर लो, 7 से तो डिवाइड करके चेक कर लो, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से ऑड एंड इवन प्लेस 3 + 1 4 हो जाता है 0, तो ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर। अब इसी तरह से दूसरा भी चेक करेंगे हम लोग। सेकंड वाला भी लास्ट 7 है तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से देख लेते हैं। 3 से 7 8 9 10 एंड 11, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 से, 5 के लिए लास्ट 0 चाहिए, 5 से भी नहीं है, 0 या 5 चाहिए। 7 से, 7 से करके देख लेते हैं, 7 से भी नहीं है डिविजिबल। 11 से देख लेते हैं, 7 + 1 8 एंड 3 नहीं, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से देख लेते हैं, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये भी क्या है? हमारा प्राइम नंबर। अब इसी तरह से आप सारे के लिए, सबके लिए चेक करोगे ऐसे ही। अब यहाँ पे तो आपका ये हो गया, मैंने आपको बताया किसके लिए? 100 to 200 के लिए, क्लास में बताया था आपको। अब 100 से 400 के लिए क्या होता है कि 2 अंडर 20, अंडर 20, 20 से पहले जितने प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 11 13 17 19, ओके, यहाँ तक
यहाँ तक इन सारे नंबरों से हमें चेक करना होगा क्या ये डिवाइड होता है। तो ये तो आपका अंडर 200 तक में ही आ जाएगा। ये आपका ये अंडर 200 तक, ये अंडर 200, अंडर 200, अंडर 200, ये 200 से ऊपर चला गया 400 वाले में। ये आप इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिर्फ यही तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, दो एक्स्ट्रा हो रहे हैं 17 और 19। यहाँ तक तो हम चेक कर ही रहे थे और 17 और 19 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इसमें आप 17 और 19 से एक्स्ट्रा चेक कर लोगे। अगर इनसे भी डिवाइड नहीं होंगे तो प्राइम होंगे, अगर डिवाइड हो जाएंगे तो ये प्राइम नहीं होंगे। अगर इनसे भी ये डिवाइड हो जाते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं देन वो क्या है, एक प्राइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे आप होमवर्क करोगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है इसको। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है कि विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। कौन से नंबर है जो 2 से तो डिवाइड होते हैं बट 4 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो आपको 2 का टेबल लिख लो, एक बार मैं समझा देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 की टेबल एक बार मैं लिख के समझाती हूँ आपको। ऐसे होता है हमारा 2 का टेबल। अब 4 से 2 से ये सारे डिवाइड होंगे, और 4 से डिवाइड नहीं होने वाले कौन से नंबर है, एक तो 2 है जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 14 हो गया। 2 से स्टार्ट करके एक एक गैप करके जो भी नंबर्स हैं वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड होने वाला क्या होगा, 2 की टेबल का 1 1 गैप करके आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 होता जाता है। तो 4 से जितने नंबर डिवाइड होते हैं वो सारे 2 से तो होते हैं, बट 2 वाले सारे नंबर्स 4 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 4 बड़ा है और 2 छोटा है। तो 2 का जो मल्टीपल है वो 4 से डिवाइड सारे नंबर्स तो नहीं होंगे, क्योंकि 2 प्लस 2 4 होता है, और प्लस 2 6 होता है। जो 6 है वो 4 की टेबल में नहीं आता, 10 है वो 4 की टेबल में नहीं आता। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ तो आप या तो 6 लिख सकते हो, या 10 लिख सकते हो, या आप 14 लिख सकते हो। इस तरह से आप ये ऐसे सारे नंबर्स आपको लिख के बताने हैं। अब कितने नंबर्स का क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एक अगर 1 मार्क्स का है तो एक एग्जाम्पल लिखने से हो जाएगा, 2 मार्क्स का है तो 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको ये नंबर्स एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। सेकेंड है विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। 4 से तो डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 का टेबल लिख लो। अब यहाँ से 4 से लो और एक एक गैप करके जो नंबर है वो आप लिख सकते हैं। ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 4 लिख सकते हो, आप 12 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो। तो अब 8 से डिवाइड होने वाले ये सब हो गए जो कि 8 से डिवाइड होंगे, और 4 से स्टार्ट करके एक एक गैप करके जब आप लिखोगे 4 के टेबल के नंबर वो 8 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ये एक मैंने आपको तरीका बताया कि आप जो स्मॉलेस्ट छोटा वाला नंबर है उसका टेबल लिख लो, और इसके बाद छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करो, 1 1 गैप करके आप इसको लिख सकते हो। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे आप। यहाँ पे आप 12 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, आप 28 लिख सकते हो। तो क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, वो भी पूछ सकता है क्वेश्चन। बट यहाँ पे है विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, तो इसमें से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। चलिए अब थर्ड है विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 8, और 2 और 8 बट नॉट बाय 16। ओके, 2 और 8 है बट 16 से डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग 8 की टेबल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से स्टार्ट करो और एक एक का गैप ले लो। अब ये सारे नंबर 2 से तो ऑलरेडी डिवाइड होंगे, क्योंकि लास्ट प्लेस इवन है तो ये होगा ही होगा। जो 8 भी एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का टेबल इवन नंबर ही होता है सारा। तो 8 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, बट 16 से ये नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से नंबर मिल गए जो 8 और 2 से तो डिवाइड होंगे बट 16 से नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा 8, 24, 40 एंड 56। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मिल जाएगा। और 16 से डिवाइड होने वाले 16, 32 एंड 48 एक एक का गैप पे। और ये हो गया 8 से स्टार्ट करके 1 1 का गैप लेंगे तो ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे, क्योंकि ये 2 से तो होंगे ही, क्योंकि कोई भी इवन नंबर का जो टेबल होता है वो इवन नंबर ही होता है, इसलिए इवन नंबर वाले 2 से डिवाइड होते हैं तो इसलिए हो जाएंगे। फिर 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं ये सारे नंबर्स बट 16 से ये डिवाइड नहीं होंगे। तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है।
अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 बट नॉट बाय 18। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 की टेबल लिखेंगे, क्योंकि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल है, 3 2 6 होता है। ये हमने 6 की टेबल लिख ली। अब आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, कह रहा है 18 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 18 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से हैं वो देख लो आप, उसको छोड़ करके वो सारे नंबर्स होंगे। 18 के बाद हमारा 36 आता है, तो 18 के बाद 36 आता है, तो इसमें से ये 24 और 30 आप लिख सकते हो, दोनों नंबर लिख सकते हो, जो कि 6 और 3 से तो डिवाइड होता है बट 18 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, अगर कोई इस तरह का नंबर है तो आप बड़े वाले को पहले, तो ये छोटे वाले का मिड वाले का हमने टेबल लिख दिया, उसके बाद इसमें 18 से डिवाइड होने वाला चेक कर लिया कौन कौन हो रहा है, ये और ये हो रहा है। अब ये 6 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है, और 3 से भी होगा, क्योंकि 3 6 का 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो ये 24 एंड 30 हम लिख सकते हैं इसके आंसर में, कि ये जो है 3 और 6 से डिवाइड होता है बट 18 से नहीं होता। तो चलिए अब 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पता करना है, जो सही है वहाँ टी लिखना है, जो गलत है वहाँ पे फॉल्स। If a number is divisible by 4, it must be divisible by 8। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो जरूरी है कि 8 से डिवाइड होगा। क्या ये ट्रू है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि सारे नंबर्स जो अभी अभी हमने देखा, जो 4 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो 8 से नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू आप 4 को ही ले लीजिए, 4 1 जा 4 होता है, बट वो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो जब 4 ही 8 से डिविजिबल नहीं है तो बाकी तो और भी बहुत सारे नंबर होंगे, इसलिए ये फॉल्स हो गया। सेकंड है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ये जरूरी है कि जो 8 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से तो होगा, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है और 8 4 की टेबल में भी आता है। तो जब 8 4 की टेबल में आता है तो वो 8 की टेबल में जो भी आएंगे वो सारे 4 से डिविजिबल होंगे। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड है हमारा, इफ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स एग्जैक्टली, इफ इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेट। कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो नंबर्स का एडिशन उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी सेपरेटली वो नंबर उस नंबर से डिवाइड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा फॉल्स है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर, क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसके लिए, कि अगर दो को प्राइम नंबर्स, दो को प्राइम से ही दो नंबर ही होते हैं को प्राइम, तो अगर कोई को प्राइम से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उस नंबर से भी वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। पढ़ा था हमने रूल में कि, तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वेश्चन हमने रूल में पढ़ा था कि जब दो नंबर से जो को प्राइम हो आपस में, उन नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड हो। तो 9 और 10 क्या है, आपस में ये को प्राइम है, इनका फैक्टर क्या, सिर्फ 1 ही है। और को प्राइम के लिए क्या कंडीशन था, दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 ओनली 1, कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपस में को प्राइम है और इन दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 90 से भी डिवाइड होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। ठीक है, अब 3 and 6 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ये भी आपस में क्या है, अब 3 और 6 क्या है, आपस में को प्राइम नहीं है ये। क्यों, क्योंकि 3 के फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 और 3 हो गया। 6 का फैक्टर क्या हो गया, 1 2 and 3। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो 1 और 3 दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो चलिए फिफ्थ नंबर हमारा फॉल्स हो गया। इस तरह से आज हम लोगों ने ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए सारे। ठीक है, इनको अगर कुछ दिक्कत है तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आप ये सारे अब अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, पूरा ये चैप्टर यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं समझाऊंगी आप लोगों को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, वो आपको तरीका बताऊंगी। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं आगे की वीडियो देखने के लिए तो एक्साइटेड ही रहिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। हमेशा जब भी आप बैठे तो कोशिश करें कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। इससे आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।